दस यीशु के साथ में रहकर इतने चिन्ह और चमत्कार, इतने दया और इतने अनुग्रह के काम देखने के बाद भी अपने निर्णयों के कारण लालच के फंदे में फंसा रहा, और वही लालच का फंदा उसके गले का फंदा बन गया। ये निर्णय उसका था, उसने निर्णय लिया था, यीशु ने उसके लिए प्रेरित उसको नहीं किया था। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता है हर एक आत्मा जो आत्मा के साथ में, आत्मा के निर्णय में, जो हमने प्रभुसुटी के अंतिम वचनों में पढ़ा, हर एक बात जो परमेश्वर के वचन की अगुवाई और उसके मार्गदर्शन में है, वो कैसे है? आत्मा में है। लेकिन जो परमेश्वर के मार्गदर्शन और उसके अगुवाई में नहीं है, उसकी सत्यनिष्ठा में नहीं है, वो कहाँ जाएगी? वो परमेश्वर के विरोध में काम करेगी, और उससे विरोध में काम करना मृत्यु है, क्योंकि वो संसार की अभिलाषाएं, और यूदस का जिंदगी के अंदर जो सांसारिक अभिलाषा उसने रखी, उस सांसारिक अभिलाषाओं ने उसके जिंदगी के अंदर क्या लाया? सर्वनाश। और यही कारण है कि पवित्र शास्त्र का वचन आपको और मुझको भी यही सिखाता है, जो कोई अपने भाई से बैर कर, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह अंधकार में नहीं है और अंधकार में नहीं चलता, और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह क्या करता है? वो अंधकार में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर करता है वो काय में रहता है? अंधकार में, और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है। उसको नहीं पता है, वो अंधेरे में, क्योंकि कुछ चीज चमक नहीं रही, कुछ चीज का उसको स्पष्टीकरण नहीं है, वो सिर्फ चले जा रहा है। कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस रास्ते पर जा रहा है, उसको नहीं मालूम, कैसे कब गिर जाएगा नहीं मालूम। बाइबल हमको सिखाती, यहाँ स्पष्ट लिखा, वह अंधेरे में है, वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। इस संसार के अंधकार में शक्तियों ने हमारी आंखों पर, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के अधिपतियों ने, अधिकारियों ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है जिससे ईश्वर के महिमामय वचन के सुसमाचार का प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता। परमेश्वर के वचन के सुसमाचार का प्रकाश हमको नहीं दिखाई देता, और यही कारण है कि बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, पौलुस लिखता है, हे बालकों, आपको और मुझको, हम में से हर एक को बालक क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि वचन में हम परिपक्व नहीं है। यदि वचन की रोटी से, हम वचन के शक्ति से, वचन के भोजन से हम परिपक्व होता तो वो हमको बालक नहीं लिखता। वो जानता है हमारी परिस्थिति को, वचन जानता है, इसीलिए वो कहता है हे बालक हो, क्योंकि उसको मालूम है अभी भी हम क्या कर रहे हैं? वचन को सीख रहे हैं। वचन को हमने सीखा नहीं है, वचन को हमने समझा नहीं है, वचन को हमने मजबूती से पकड़ा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है हे बालको, वो हमको जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है और कहता है हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। वो हमको स्मरण दिला रहा है, उसके नाम से, यीशु के नाम से हमारे पाप क्षमा हो गए। बहुत सारे लोग आज भी नहीं जानते कि उनके पाप क्या हो गए, क्षमा हो चुके हैं। आज भी वो अपने पापों से बंधे हुए अपने आप को समझते हैं और उन पापों के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपने अंतकरण को खेदित करते हैं और परमेश्वर से दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनके अगुओं ने, उनके प्रचारकों ने उनसे उन दशवांश के नाम में, भेंट के नाम में और पार्टनरशिप के नाम में उनसे रकमें, उनसे मोटी मोटी रकमें ऐठी है, लेकिन उनको कभी इस सत्य को विषय में नहीं बताया कि तुम्हारा पाप उठा लिया गया है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहती है कि वो देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है। पवित्र शास्त्र आपको और मुझको स्पष्ट तरीके से बताता है कि हमारे पाप जो है वो उठा लिए गए हैं, हमारे पाप जो है वो क्षमा कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? उसके नाम के द्वारा, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। बाइबल कहती है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है, जो लड़कों मैंने तुम्हें इसलिए
मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम पिता को जान जाओ। अब यहाँ पर सेंटेंस अलग अलग लिखे हुए हैं। पवित्र शास्त्र हमको बताता है, उसने स्पष्ट रीति से कहा, हे पितरों। ये किसको बोल रहा है? बाप दादाओं को, पूर्वजों को, अब्राहम, इसहाक और याकूब के विषय में बात करता है, ताकि हम उसके विषय में जाने। परमेश्वर का वचन कहता है, और ये बातें आदि से, आदि में किसने बात की थी? परमेश्वर हमारे पुरखों से बात किया था। और परमेश्वर का वचन लिखता है, हे पितरों, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है, आदि से मतलब प्रारंभ से है, तुम उसे जानते हो। हर एक बाइबल का जानने वाला, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न है। और फिर बाइबल कहती है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। और बाइबल में फिर लिखता है, हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जान गए हो। वो हर एक काल के लोगों से लिख रहा है, हर एक काल के लोगों से कह रहा है, प्रारंभिक युगों को और बीते हुए पल को और इस वर्तमान समय में और अंतिम दिनों के युगों के लोगों से वो कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, हम सबसे कहता है, बालकों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर वयस्कों तक, वयस्कों से लेकर वृद्धों तक, हर एक व्यक्ति से वो कहता है, हर एक कैटेगरी के व्यक्ति से वो कहता है कि तुम उसको जानते हो, तुम पिता को जान गए हो। और फिर वो कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। पवित्र शास्त्र का वचन तुम में बना रहता है। और पवित्र शास्त्र में इसलिए वो कहता है कि हे बालकों, हे लड़कों, मैंने तुम्हें यह इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। जो सुसमाचार आप मनन चिंतन करते हैं, विश्वास करते हैं, घोषणा करते हैं, दिन रात उस पर विश्वास करते हैं, उस सुसमाचार के द्वारा आपने, उस सुसमाचार का प्रकाश के द्वारा आपने, उसकी ज्योति के प्रकाश के द्वारा, उसके उजियाले के द्वारा, उसकी चमकने वाली सामर्थ्य के द्वारा, उसकी महिमा वचन के अंदर जो परमेश्वर की आग है, जिसके सामने, जिस वचन को कभी मूसा ने देखा नहीं था, लेकिन उसने वचन में क्या देखा था? वचन में आग देखी थी। जब उस जलती हुई झाड़ी के पास में दूर से देखा उसने कि झाड़ी हरी हरी है और हरी हरी डालियों से कोमल डालियां हैं, लेकिन वो आग की लपटों से, तेज लपटों से धड़क रही है, लेकिन एक भी कोपल पत्ती झुलस नहीं रही। तब वो इस दृश्य को देखने के लिए गया और उसने क्या देखा? वचन को। कैसे देखा? आग में। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने था, तब मूसा ने कहा कि यदि तू हमारी अगुवाई न करे तो हमको यहीं रहने दे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। परमेश्वर कैसे चला उनके साथ? बादल के खंबे के रूप में, आग के खंबे के रूप में उनके आगे आगे चला। पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है, जब आप वचन को जान गए, जब वचन को आप समझ गए, तो वो हमेशा, जैसे वो इस्राएलियों के साथ चला बादल के खंबे के रूप में और आग के खंबे के रूप में, वो आपके साथ भी चलेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध है, विश्वास योग्य है, सत्यनिष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो परम प्रधान है, वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, और उसका कोई भी वादा झूठा नहीं है, अधूरा नहीं है। वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और यही कारण है कि बाइबल आपको बोलती है परमेश्वर के वचन के अनुसार, हे पितरों, पवित्र शास्त्र कहती है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। क्योंकि वचन के अंधकार ने, वचन की सामर्थ्य ने, वचन के प्रकाश ने तुम्हें अंधकार की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। इसीलिए बाइबल कहती है कि मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छू और बहरी की सब शक्ति को कुचलने का अधिकार दिया। बाइबल में लिखा है, सांपों, बिच्छुओं और बैरी की शक्ति, शत्रुता की सारे हथियारों को, शत्रुता के सभी प्रकार के हर एक विकल्प को,
सांप के समान नष्ट कर देने वाली, बिच्छू के समान पीड़ा देने वाली और यंत्रणा से भी घोर यंत्रणा देने वाले दर्द के समान दुष्ट आत्मा जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, उन सभी प्रकार की कैटेगरी के आत्मिक शक्तियों पर विजय मैंने तुमको प्रदान की है सुसमाचार के द्वारा। क्योंकि वचन कहता है आदि में वचन था, वचन ईश्वर था, वचन ईश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, वचन सब कुछ बाइबल कहती है उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ। और वचन कहता है जो कोई उसके नाम में विश्वास करता है उसने उन सब का उद्धार किया ताकि उनका सर्वनाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करे। वह बाइबल हमको सिखाती है उसने हमको अपने पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया ताकि हम उसके दत्तक पुत्र बन जाए। आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ईश्वर की महान और अद्भुत दिव्य आशीष के लिए प्रार्थना करें और जीवन की प्रत्येक क्षण घोषणा करें और आत्मिक वस्तुओं की खोज करें। सब कुछ वचन के अधीन है। अपने जीवन में, अपने पड़ोसियों में, आसपास में, विश्वासियों में, मसीह संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें। प्रत्येक दिन टीवी और न्यूज़ चैनल के ऊपर ध्यान मत दे, उसके लिए प्रार्थना करें। हर एक न्यूज़ चैनल जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं को मौका देते हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये सारा झूठ का बवंडर जो है आपके दिमाग पर, आपकी बुद्धि पर, आपके आत्मा पर हावी होकर आपको वो सब चीजें सोचने के लिए मजबूर करेगा जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। बाइबल हमको सिखाती है हम उन वस्तुओं के विषय में सोचे। और आज मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, इस बात पर हमेशा ध्यान दे। 3 बिंदु है, इन 3 बिंदुओं को अपने जीवन में हम नोटिस करें और रोज इसको स्मरण करें। अब से लेकर हमारे उठाए जाने तक हम इन 3 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दें। रैप्चर होने तक इन 3 बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला बिंदु है ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो बहुत जल्दी आ रहा है। निरंतर बोले, क्योंकि जहां आप हैं वहां दुष्ट की बहुत सी आत्मिक शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन दुष्ट आत्माएं, जैसे कि गन्नेसरेत के झील के उस पार जब यीशु मसीह गया तो एक व्यक्ति यीशु के पास में आया जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा लगी हुई थी और उसने घुटने टेक कर क्या कहा कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू समय से पहले हमको नष्ट करने के लिए आया है? समझ रहे मेरे प्रियो, वचन में क्या कहा दुष्ट आत्माओं ने, क्या तू समय से पहले हमें नष्ट करने के लिए आया? दुष्ट आत्मा समय को जानती है और समय आ गया है, हम अंत के समय में हैं और इसलिए आपको घोषणा करना है हमारा प्रभु आ रहा है और वो जल्दी आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा है और वो जल्दी आ रहा है। यदि आप बोलते रहेंगे अपने मन में हमारा यीशु मसीह आ रहा है, जल्दी आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, वो जल्दी आ रहा है, दुष्ट आत्मा को पता चलेगा और वो भागेगी आपके पास से, क्योंकि उसको मालूम है कि आप वो कहाँ जाने वाली, उनका क्या अंजाम होने वाला है। इसलिए आपको घोषणा करना है ताकि वो आपके आसपास के माहौल में गड़बड़ी पैदा न कर पाए। दूसरा वचन है हमारा आज का उद्देश्य है अब से लेकर हमारे उठाए जाने तक, रैप्चर के दिन तक। आपको दूसरा बिंदु यह है परमेश्वर के अनुग्रह। यह परमेश्वर का अनुग्रह है आपकी जिंदगी में, आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप बोलो यह परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, परमेश्वर के उद्धार का समय है। जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है उसके विरोध में आप बोलो यह परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, परमेश्वर के उद्धार का समय है। हर समय फॉरएवर 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 आप इस बात को रट लो, आपको यही बोलना है परमेश्वर के अनुग्रह का समय ही है, परमेश्वर के उद्धार का समय। और तीसरी बात यह है कि आपको यह घोषणा करना है अपने जीवन में पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। चाहे कोई सा भी कोरोना वायरस क्यों नहीं आ गया हो, कितनी भी भयानक तीसरी लहर चौथी लहर क्यों नहीं आ गई हो, आप बोलो पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है और वो भलाई आपके अंदर काम करेगी। आप सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहना ही आपकी भलाई है। आपके ऊपर कोई आक्रमण, कोई संक्रमण, कोई दुष्ट आत्मा, कोई अशुद्ध शक्ति, कोई एक्सीडेंट, कोई विघटन, कोई आर्थिक संकट, कोई बेरोजगारी, कोई परेशानी, कोई भूखमरी, कोई निराशा, कोई विपत्ति आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएगी। वचन में परमेश्वर के साथ रहे और घोषणा करते रहे प्रभु पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। वचन स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है यह समस्त पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भरी हुई जैसे समुद्र जल से। निरंतर बोले पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। निरंतर बोले यह परमेश्वर के अनुग्रह का समय है, परमेश्वर के उद्धार का समय है। निरंतर बोले यीशु आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा को धन्यवाद। पावन आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी आ रहा है। हर एक वस्तु हर एक वस्तु परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वचन में लिपटी हुई है। लिपटी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, यह पृथ्वी यह पृथ्वी परमेश्वर की भलाई से भरी हुई है। परमेश्वर की भलाई से भरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा प्रभु ईश्वर हमारा प्रभु ईश्वर उद्धार करता है उद्धार करता है और उसकी सामर्थ्य और उसकी सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर समय घोषणा करे ये उद्धार का समय है, यह परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की सामर्थ्य का समय है। घोषणा करे पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भरी हुई है। घोषणा करे हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है और शीघ्र आ रहा है। आइए हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे और ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करें।